नमस्कार साथियों, मैंने आपको फिर बताया था कि वर्ग सिखाने के साथ साथ मैं आपको घन भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसी अंक की पावर 3 होने पर हम कैसे घन करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें डिफरेंस भी इतना ज्यादा होता है तो हम ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे वो देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि एक का क्यूब क्या होगा, एक यूनिट डिजिट एक जो होता है उसकी पावर आप चाहे कितना भी कर दीजिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, वो एक ही रहता है। ठीक है, अब 2 की पावर 3। पावर 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कुछ बच्चे कहते हैं कंसेप्ट क्लियर करो। भाई बच्चे को पता है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, वो बच्चे खोल लेते हैं, उससे लगभग हो जाता है। तो देखिए 2 की पावर 3 का मतलब, ये किसी भी अंक की पावर 3 का मतलब ये होता है कि वो अंक आपस में 3 बार गुणा में है। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है, बस इससे बड़ा कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। आपको ये बताना चाहिए कि जिस अंक की पावर जितनी है वो अंक उतनी ही बार गुणा हुआ है आपस में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपके 1 से 9 तक के क्यूब सीधे लिखे हैं और ये आपको याद भी हो जाएंगे आसानी से। 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणा करोगे इनके वर्ग को उसी अंक से तो भी आपको ये समझ आ जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो क्यूब है, जो वर्ग घन है, वो 4 भागों में करवाऊंगा। पहला वो अंक करवाऊंगा जिसके आगे 1 आता है, यानी कि 12 से 19 तक। अब कुछ बच्चे पूछेंगे 1 के भी तो आता है, उसको सॉरी 11 के आता है, तो उसको रोक दीजिए। कुछ रीजन है तभी मैंने उसको रोक के रखा है। 12 में 13 ऐसे 19 तक सबके पहले 1 आता है, यानी कि जहां पे दहाई का अंक 1 होगा उसको मैं फार्मूले से करवाऊंगा 1 से। फिर आपको ऐसे अंक दूंगा जिनमें इकाई का अंक 1 है। ठीक है, तो हमने दो प्रकार की संख्या ली है, एक जिनमें इकाई का अंक 1 है, एक वो संख्या जिनमें दहाई का अंक 1 है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि उनके क्यूब कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम 12 को ले लेते हैं। आपको करना क्या है, वही ए और बी की फॉर्म में संख्या को पढ़ना है। जो इसमें इकाई का अंक है वो हमारा b और जो आगे संख्या बचती वो हमारी 1। ठीक है, अब आपको b का क्यूब सीधा लिख देना है। जो b के स्थान पे अंक है उसका क्यूब सीधा। 2 का क्यूब 3 हो गया, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। कर दोगे बिल्कुल। अब आगे क्या करना है, जो 1 है इसका भी सीधा लिख दो, बीच में इतनी जगह छोड़ दो कि 2 अंक है, थोड़ी जगह छोड़ दो। लिख दिया, 1 पूरा लिख दिया, 8 पूरा लिख दिया, बीच में जगह छोड़ दी। फिर क्या करना है, पहले b का स्क्वायर करके लिखो, b का स्क्वायर। b कितनी है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब 4 की गुना इसका गला कर दो, यानी कि जो अंक हम ले रहे हैं b ले रहे हैं तो b का स्क्वायर करो दूसरा स्टेप में, और फिर बचा है अंक गलत की गुणा कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4। ठीक है, अब यही चीज ए पे भी लागू करो। ए का स्क्वायर कितना ही कर लेगा, अब इसका स्क्वायर करने के बाद इसके साथ गुणा, तो 1 दूनी 2। ठीक है, लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो बीच वाले अंक हैं उनके नीचे उनका दुगुना लिख दीजिए। जैसे 4 के नीचे इसका दुगुना 8 होता है और 4 का दुगुना 2 का दुगुना 4। ठीक है, ये बात फिर बताता हूं। सबसे पहले लास्ट अंक यानी जो b है उसका क्यूब लिख दीजिए, सबसे आगे a का क्यूब लिख दीजिए। फिर आप क्या करिए, b का वर्ग कर दीजिए और अंदर वाले अंक से उसकी गुणा कर दीजिए। b का वर्ग हो गया 2 दूनी 4, 4 एकम 6, लिख दिया। फिर a का वर्ग कर दीजिए और उसकी गुणा भीतर वाले अंक से करके फिर लिख दीजिए। तो 1 का वर्ग 1 हुआ है और 1 1 दूनी 2, लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो ये बीच वाले अंक हैं उनके नीचे उनका दुगुना लिखना है। जैसे 4 का दुगुना 8 और 2 का दुगुना 4। अब इसको सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना इसी तरीके से। तो 8 का 8, 4 और 8 12 का 2 सिर्फ 1, 2 और 4 6 और 1 सिर्फ का 7 और 1, तो 1728 जो होगा वो 12 का घन होगा।
तो इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। मैं आपको आगे फिर ये अब करके दिखाता हूँ 14 पे। जितना आप करोगे उतना ही इजी आपको लगेगा। अब की थोड़ा सा और कोशिश करता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। आपने लिख दिया यहां पे 14, तो ए बी बदल गई है। मैंने आपको बताया तो बी है उसका सीधा क्यूब, 4 का क्यूब 64 लिख दिया। अब क्या करो, पहले इसी को खत्म कर लो, बी को ही। एक बार बी का क्यूब लिख दिया, फिर बी का स्क्वायर करो और अंदर वाली बची हुई रकम से उसकी गुणा कर दो। बी कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16, ये भी आपने लिख दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ए की। तो ए का वर्ग करो, ए का वर्ग हो गया, एक का वर्ग एक ही हुआ है, तो एक की 4 से गुणा 4, और एक का वर्ग लिखेंगे तो एक ऐसे, ठीक है। फिर मैंने दूसरा स्टेप आपको बताया था कि बीच वालों का 2 गुना उनके नीचे लिख दी थी। 16 का 2 गुना 32 और 4 का 2 गुना होता है 8। अब आपको ये कैसे जोड़ना है, इनमें से एक अंक उतारेंगे नीचे, 4 उतार लिया, जो 6 बच गया ये हमारा हासिल के रूप में इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 16 और 32 हो गया 48, 48 और 6 54, 54 का क्या आएगा, चौका सिल के 5, ठीक है। 8 और 4 12, 12 5 17, 17 का 7 ऐसिल 1 और 1 2, तो 27 44 जो होगा वो इसका घन होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जिसके आगे 1 है वो रकम करनी है। कुछ बच्चों को लगता है मास्टर तो कहने तो लग गया कि 19 का भी लिख देगा, चलो भाई 19 का भी प्रूफ करके दिखाऊंगा था ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको इस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि बड़ी चीज है। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है, ज्यादा लंबा कोई लॉजिक भी नहीं है। लॉजिक क्या है, जो आपका लास्ट अंक है पहले उसका क्यूब लिख दीजिए। 9 का क्यूब होता है 729, लिख दिया। फिर 9 का वर्ग लिख दीजिए, 9 का वर्ग है 81, 81 एकम 81। फिर 1 का वर्ग कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो 1 की गुणा इसके साथ लिखोगे तो 9, और फिर 1 का वर्ग 1। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाले अंक हैं उनका दुगुना उनके नीचे, तो 9 का दुगुना 18 होता है, 80 का दुगुना 162 होता है। अब आपको जोड़ने कैसे हैं, जो ये अंक है इनका इकाई अंक लिख दो और बाकी बची हुई रकम को इसमें एसएल के रूप में जोड़ दीजिए। तो अगर हम 72 को यहां से हटा के यहां जोड़ दे तो बिल्कुल इजी होगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 हमने यहां लिख दिया, बाकी बचे हुए एसएल के रूप में 16 और 8 24, 24 और 7 31। अब 31 बचे तो वो 31 हमने यहां ऐड कर दी, यहां से वो खत्म हो गई, ठीक है। तो 31 और 9 40, 40 और 18, 58 का 28 5। अब 5 ऐसे जो है वो इसके अंदर जोड़ दिए, 5 और 1 6, तो 68 और 59, 68 59, ये आपका 19 का क्यूब है। तो कितना ही बड़े से बड़ा क्यूब हो जाए, 100 से ऊपर क्यों ना हो, तब भी आपको ये रकम बिल्कुल ये तरीका आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं सर पीछे वाले का क्या करें। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं जिसके लास्ट में 1 आता है उसको कैसे करना है। बिल्कुल यही तरीका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने ले लिया 21, तरीका वही, लास्ट वाले अंक का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, फिर 1 का वर्ग और उसकी भीतर वाले अंक के साथ गुणा। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 की 2 गला गुणा करी 2, फिर आपने क्या करना है 2 का वर्ग और उसकी गुणा इसका गला, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और फिर 1 इसका क्यूब, ठीक है। मैं अगर रकम लिख के दिखाऊं तो आप देखिए ए जो आपकी वो 2 और बी जो है वो आपकी 1 है, और आपको यहां लिखना है बी का क्यूब, यहां लिखना है बी का स्क्वायर गुणा में ए, और यहां लिखना है ए का स्क्वायर गुणा में बी, और यहां लिखना है ए का क्यूब, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इससे ज्यादा इजी मैं कुछ नहीं लिख के दे सकता आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के दे दी। अब इसको क्या करना है, वही चीज
बीच वाले नंबरों को 2 गुना करके नीचे लिखना है। 2 का 2 गुना होता है 4, 4 का 2 गुना होता है 8 और सिर्फ जोड़ना है। एक ऐसे कैसे 4 8 2 6, 4 और 8 12 का 2 गुना इसलिए 8 और 1 9। ये कितना इजी है, आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो। क्यूब में ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। आपने लिख दिया सर 51 का बताओ, सेम वही चीज b का क्यूब, b का स्क्वायर गुणा में a का स्क्वायर गुणा में b और यहाँ पे a का क्यूब। ठीक है, ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। b का क्यूब, b है 1, 1 का क्यूब 1, ठीक कर दिया जी। फिर b का स्क्वायर कुछ भी कर लो, b तो 1 है सेम रहेगी, फिर उसका लगेगी गुणा 1 पंजे 5, फिर a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 की एक गला गुणा 25 से 25 और फिर a का क्यूब तो 25 का क्यूब होता है 125। अब आपको बीच वाले नंबरों का 2 गुना करके उनके नीचे लिखना है। तो 5 का 2 गुना 10 और 25 का 2 गुना 50। अब सिर्फ इनको जोड़ना है। एक ऐसे कैसे 10 और 5 15 का 50 सिर्फ 1 25 और 50 75 और एक ऐसे लगा 76 बच गए 7 125 और 7 125 और 7 132। तो ये आपका जो होगा वो क्यूब होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज लिखना है। कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका 51 का भी आ गया, 13 26 51। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें जरूर आपको समझ आएगी। ये मैंने आपको बताया जिसको लास्ट में एक था, बस उल्टा कर देना है। ये चीज आप उतार लीजिए, अगर लास्ट में एक है तो इस तरीके से आपका बढ़ेगा। अब मैं आपके सामने लेकर आता हूं वो रकमें जिसमें दोनों अंक समान हो। दोनों अंक समान का मतलब क्या होता है, जैसे 11 22 33 44 ऐसे। अब ये तो आपको सिखाऊंगा, साथ में आपको जो स्क्रीनशॉट है वो लेते रहना है साथ के साथ। जो वीडियो में आपको ये चीजें करवाई जाती है ताकि ये फार्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर सको। जैसे 22 11 33 44 55 66 77 88 99। तो इसमें आप एक चीज देख लेना कि अंक दोनों सेम है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये ट्रिक और इजी तरीके से करवा सकूं। सेम ऐसे ही नंबर लिख लीजिए पावर 3। तो a और b है, अब की बार a भी 2 है और b भी 2 है। ऐसे जो आपकी ऐसी रकमें होंगी उनमें दोनों समान होती है और b, तो वही हम करते हैं। b का क्यूब 8, फिर b का स्क्वायर और a की गुणा, तो b का स्क्वायर 4, 4 गुनी 8, फिर a का स्क्वायर b की गुणा, a का स्क्वायर 4, 4 गुनी 8 और b का क्यूब भी 8 और बीच में जो इसके अंक है बीच वाले दोनों उनका डबल उसमें जोड़ देना है। तो 8 का 8 16 और 8 24 का चौका है सिल के 2 24 और 2 26 सिल के 2 8 और 2 10 10,648। कितना इजी आया। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है इस नंबर में। जो दो अंक हैं लगातार उनके क्यूब लिख दीजिए। क्यूब ही बनेंगे बराबर ही बात है, क्योंकि वो उस चीज से स्क्वायर करके फिर उसी अंक से गुणा हो रही है। तो 4 बार उसका क्यूब लिख लीजिए और बीच वाले जो उसके क्यूब आए हैं उन दोनों का डबल उनके नीचे लिख के उनको जोड़ दीजिए। जैसे कि अब हम आंख बीच के करेंगे क्या उस बच्चे कहेंगे जी 11 का करके दिखाओ, बिल्कुल कराएंगे भाई। 11 का क्यूब में मैंने आपको बताया एक का कोई क्यूब नहीं होता, एक सेम हुआ है और बीच वाले नंबरों को 2 गुना करके लिखना है। लिख दिया, 1 न्यूबिनू 2 और 1 3 2 और 1 3 और 1, ये आपका उत्तर आएगा। कितनी समय लगता है 5 सेकंड का, आप 3 सेकंड भी नहीं लगाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज पे। और अगर ये गलत हो तो भाई साहब फिर एंड ड्यूटी, ठीक है। क्योंकि कुछ भाई होते ये चीज अब भी गलत लगती है, बोले अब ऐसे पकान लगे। अगर आपको ये काम ना आए तो मेरे को कह देना। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको इसका फल जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद आता है 44।
44 का क्यूब निकालिए। तो कैसे निकलेगा 44 का क्यूब? बिल्कुल इजी तरीका आपको बता दिया। जब अंक समान हो तो उनमें से कोई सा एक अंक उठाओ और उसका क्यूब 4 बार लिख दो। 64 64 64 और 64। 64 दूनी कितना हुआ है? 128। उनके नीचे लिख देना है उनका दोगुना। अब इसको जोड़ना है 4, क्योंकि हम जब भी जोड़ते हैं हम सिर्फ इकाई के अंकों को जोड़कर पहले तो इकाई का अंक लिखते हैं, बाकी बचे हुए कहां से के रूप में यूज करते हैं। तो 64 और 128 और प्लस में 6, 64 से 70, 70 में 128 जोड़ोगे 198। ठीक है, 198 का 8 ऐसे लिखे 19। अब इसमें कितना बढ़ेगा? 192। 4 और 8 दौवा 12 से 18 एक 19। तो 192 और प्लस 19 कितने हो गए? 192 और 19 111, सॉरी 192 और 19 211। ऐसे लिखे बच के 21, 64 और 21 आपके कितने होते हैं? 85। तो ये जो होगा कि आपका 44 का क्यूब होगा। चाहे आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए, जितनी टाइम आप कैलकुलेटर में लगाते हो उतने टाइम में तो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएंगे। मेरे को यहाँ पे आपके एक एक चीज जोड़ के बतानी पड़ती है, लिख के बतानी पड़ती है कि क्या होता है। तो सबसे इजी ये होता है। ठीक है, अब लास्ट जो तरीका बचा है इसका, वो बच गई ऐसी रकम जिसके दोनों अंक अलग अलग हैं, ना तो जिसका पहला एक, ना जिसका लास्ट में एक, और ना जिसके दोनों अंक समान। तो ऐसी रकम आपको मैं बताता हूं कौन सी है। अब इस तरीके को आप चाहे जिस पे अप्लाई कर सकते हो। दीपक 23 का खड़े रहिए। ऐसी रकमें कोई जरूरी नहीं कि 2 पढ़े ही लिखो भाई 29 तक की अंक नहीं। वो रकम जो उन तीनों से अलग है, जिसका ना तो शुरुआत में ना लास्ट में, यानी कि ना तो जिसका दहाई का अंक एक हो ना इकाई का अंक एक हो, वो बची। तो वो संख्या 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है। ठीक है, और 79 भी हो सकता है। कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर आपको ये चीज लिखनी है। इसका क्यूब आपको मैं अभी आपको बता देता हूं। 2 अंक है, क्या करना है? जो ये अंक होता है इकाई का, इसको लिख दीजिए b, और जो आगे अंक बच गए वो हो गया हमारा a। ठीक है, अब वही चीज आपको करनी है। सबसे पहले b का क्यूब लिखना है। तो b क्या है? 3, और 3 का क्यूब होता है 27, यहां लिखा। फिर b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 दूनी 18। फिर 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4, और 4 दिए 12। पूरा तक कोई प्रॉब्लम ना। फिर a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब बाकी बची दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है कि जो बीच वाले अंक हैं उनका स्क्वायर आप सॉरी उनका दोगुना उनका नीचे लिख दीजिए। तो 18 का दोगुना 36 और 12 का दोगुना 24। देख लिया। अब सिर्फ इनको जोड़ देना है। 7 ऐसे कैसे बच गए 2 5 के रूप में इनमें जोड़ देंगे। तो 36 18 54 और 2 56 ऐसे के बच गए 5 12 24 36 और 5 41 ऐसे के बच गए 4। ठीक है, और आपका सॉरी 2 का क्यूब लिखना था। 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ग लिख गया था तो क्यूब आएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 4 12। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आपको मिलेगा 23 का क्यूब। ठीक है, 25 का क्यूब बच्चे को पता होता है 15,625 होता है। तो क्या वो प्रूफ होता है? देख लेते हैं। 25 का तो सभी को पता है, देख लीजिए। पांच बी हमारे बी का क्यूब 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50। कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल। फिर a का स्क्वायर हो गया 4 4 पंजे 20, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर a का क्यूब लिख दिया।
अब इनके दो गुना 50 का दो गुना 100 और 20 का दो गुना 40। सिर्फ बीच वाले अंकों के ही दुगने उनके नीचे लिखने हैं। अब जोड़ते हैं 5, ठीक है, 12 ऐसे के बच गए 50 और 100 शब्द ही बताए 150 और 12 162। 162 में तो 2 नोट करया 16 ऐसे के रहते, ठीक है। अब 20 और 40 कितने हो गए? 20 और 40 होते हैं आपके 60। 60 और 16 76। 76 में से 6 लिख दिया, आज ये रह गया आपके 7 और 8 और 7 कितने होते हैं? 15। तो ये देखिए 15,625 जो आपका वो परफेक्ट क्यूब है। कोई माई का लाल इसको गलत नहीं कर सकता अगर आपने इस तरीके से ये चीज सीख ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्यूब में अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप जितने मर्जी बड़े अंक की ट्राई कर लीजिएगा, वो आपको चीज समझ आ जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं 99 का करियो। ला भाई, एक लास्ट जो मेरा मन में डाउट था, जो बच्चे पूछ गए, कई बार कहते हैं कि 99 का करियो जी, 99 का कर लो भाई, क्या फर्क पड़ा है? देखो बड़ी ट्रिक सही है। देखो ट्रिक ये थी कि इकाई के अंक का क्यूब 729, 729, 729 और 729। मैंने कहने जी आपने न्यू बुक लिख दिया भाई, इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों अंक समान हो तो हम कोई भी एक अंक का 4 बार क्यूब लिखना है। अब इन दोनों को डबल करना है, 700 दूनी 1400 और 29 दूनी 58। तो 1458 आपका ये आ गया, 1458 आपका ये, ठीक है। अब इसमें आपको सिर्फ जोड़ना है 9, 72 बच गए, 72 इसमें जोड़ दी। देखो रकम बड़ी है, जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 8 और 2 10 और 9 19, 19 का 9 का है सिर्फ 1। अब आपको 8 ही जोड़ना है, 72 और 8 80, 80 और 145। इस तरीके से आपको ऐड करने। 140 में 80 जोड़ांगे तो 220 हो जाएगा, 45 जोड़ांगे तो 225 हो जाएगा। कितना हो गया? 225 से जोड़ के देख लो, 7 और 2 9, 9 और 5 14, और कैसे 15 50, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 और 9 14 और 8 22, 22 का 2 हुआ ऐसे लिखे 2, तो वो 2 भी तो ऐड होंगे, 22 और 2 24, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11 कैसे ले, या फिर आप इस तरह कर लो ऐसे ले, 14 और 7 21 और 2 23 और 1 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जुड़ जाएंगे। 2 और 2 4 6 5 11 का 1 23 और 1 24, 241 इसमें जोड़ दीजिए, आपको ये चीज बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। 9 और 1 10 की 0, ऐसे ले 4 और 2 6 1 7, 7 और 2। रकम बड़ी है तो भाई काम तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है, सही है। ओके, तो ये है आपके गन। अब बच गया आपके गन मूल। कितनी हुई वीडियो? रोक दे। तो ये थे आपके घन, और इससे पहले ही वीडियो में करवाए थे वर्ग, और आज भी वर्ग के बारे में आपको मैंने बताया। तो अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो वर्ग और घन और वर्गमूल को प्रूफ करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि जो भी वर्ग आपको बता दीजिए, अब मान लीजिए यही बात आई थी कि 18 49, इसमें परफेक्ट वर्ग होता है, ये तो ठीक है सर। अगर ये कह दिया ये तो हो गया 43 का, अगर वो यहाँ पे यही दे दे कि जी, तो कुछ बच्चों की ये रहती है, तो भाई आप यहाँ ये चीज भी तो देखो ना कि आपको एक परफेक्ट वर्ग भी तो मिल रहा है कि भाई ये इसके आसपास है, मतलब ये 43 के आसपास है। आप 42 का और निकाल के देख लो, अगर 42 का परफेक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको ये नहीं पता कि लगभग में ये इसका वर्ग है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो आता है वो ये भी पूछ लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट या लगभग में किसका है। तो ये चीज आप मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप देखोगे खुद निकाल के देखो ना, तब पता चलता है कि भाई यहाँ कितनी मेहनत लगती है इनको करने में। पहले खुद प्रैक्टिस करना, फिर बोर्ड पे आके बोलना, वहां भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, चाहे वो कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो।
एक दो बच्चा तो साथ में ये भी रखना पड़ता है कि बोर्ड पे कोई गलती ना हुई हो साथ में बताने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है इसका आप भरपूर फायदा लोगे और अपनी कैलकुलेशन को और तेज करोगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको दो चीजें करवाऊंगा, एक तो घनमूल बताना और उसके साथ आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के तरीके सिखाऊंगा। जिस भाई को अच्छे लगे वो जरूर करना, जिसको ये लगता है कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो अपनी स्टडी सेलेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां से उसको अच्छा लगे वहां से कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस चीज का फायदा उठाएं और प्रैक्टिस करें। लॉकडाउन में देखिए आप अपने आप सुधार महसूस करोगे, जब सवालों को करोगे ये चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको इतना प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आपके लिए दिन शुभ हो और लॉकडाउन में आप कोरोना से बचे रहें।